हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सोलेरे और स्वागत है आप सभी का एक और हमारे शानदार इंटरव्यू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जितने बच्चों का भी सिलेक्शन सुपरनेट एग्जाम में हुआ है, हम एक-एक करके सभी बच्चों से आपको मिला रहे हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको 2024 में सुपरनेट एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। जो नए बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, वो भी इस इंटरव्यू को देख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं कि उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए था, जिससे उनका सिलेक्शन भी हो जाता। तो दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे ही एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी या होनहार स्टूडेंट हमारे साथ हैं, जिनका नाम लव है। और लव की जो रैंक है वो उन्हीं से हम जानेंगे कि उनकी क्या रैंक आई है, कितने नंबर आए हैं और किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लव, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपनी रैंक बता दीजिए। मेरा नाम लव बुक्स है। मैं बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ। मेरी जो सुपर 100 में रैंक है वो 72 है और मेरे मार्क्स 52 है अच्छा, मतलब आपकी फ्लैट में। ओके। तो 72 इनकी रैंक है क्लैट में और जो मार्क्स हैं वो 52 हैं। तो लव, एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है फिलहाल इनका थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन हम नेटवर्क इश्यू पर ध्यान नहीं देंगे। हम जो यहाँ पे बातें करेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस इंटरव्यू को पूरा ज़रूर देखना। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले ना पता हो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो लव, आपका क्लास 10th में कैसा रहा? क्लास 10th की पढ़ाई आपने किस तरीके से की? क्या कितनी आपकी परसेंटेज रही? क्लास 10th में तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया था क्लास 10th में। उसके बाद जब थोड़ा टाइम बीता तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्लास 10th पे फोकस करना चाहिए और मैंने लास्ट के जो लगभग 3 महीने थे उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी थी मुझे। लगभग मैं 5 से 6 घंटा पढ़ता था और मैंने स्कूल में टॉप किया है इस वर्ष अपने मतलब स्कूल में इस साल मेरा टॉप रहा। 94% अचीव किया मैंने। मतलब आपकी 94% है क्लास 10th में। यस सर। ओके, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी परसेंटेज है। थैंक यू सर। तो फिर आपको सुपरटेंडेंट एग्जाम के बारे में कैसे पता चला कि कोई सुपरटेंडेंट का एग्जाम होता है, इस सब चीज के बारे में? सर मैं मतलब एक दिन मैंने यूट्यूब खोला और मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था नीचे में तो मुझे बस आप ही का मतलब चैनल की वीडियो दिखाई दी। वहां पे लिखा हुआ था MP सुपर 100 और उसके बाद जैसे ही मैंने उस वीडियो को देखा तो नीचे में आपके क्रैश कोर्स की भी वीडियो दिखाई दी कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने उसे ज्वाइन किया था सर। उसके बाद आपने मतलब जेई की प्रिपरेशन करवाई थी उसमें नीट की भी और क्लैट की भी। तो मैंने वो वीडियोस देखी उसके बाद क्लैट की तो उससे काफी हो गई थी और उसके बाद थोड़ा पैटर्न इस वक्त थोड़ा चेंज आया क्लैट का। हाँ, तो हाँ। क्या है क्लास 10th में थोड़ा फोकस की वजह से भी हो गया। ओके। तो फिर आपने अपनी हमेशा की प्रिपरेशन अपेक्षा थोड़ा पैटर्न चेंज आया। तो आपने कितने महीने पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एग्जाम के? जब आपका सर मैंने कुछ लगभग 14 दिन पहले सर। मतलब आपने 15-20 दिन यस पढ़ाई सर। की और आपका सिलेक्शन है वो हो गया। हाँ। सर 14 दिन से। 14 14 दिन। दिन से। चलो, तो 15 दिन ही अगर हम मैक्सिमम माने तो 15 दिन में इन्होंने जो सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है उसको क्रैक कर लिया है। अच्छा, आपने स्कूल कौन सा सेलेक्ट किया? आप इंदौर जाना चाहते हो या भोपाल? सर इंदौर में। इंदौर जाना चाहते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। यस सर। इंदौर, अभी हमारे एक और टॉपर थे मयंक शर्मा, वो भी इंदौर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दे रहे हैं, है ना? जैसे कि मान लो जितने बच्चे इंदौर के हैं और भोपाल के हैं, वो अगर यस सर। आपस में एक दूसरे को पहले से जान लेंगे तो जब वो वहां पे जाएंगे तो उनकी थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना? और उनको कोई इशू नहीं यस आएगा वहां सर। पे। तो मैं जल्दी एक ग्रुप बना ऐसे भी दूंगा, जान जितने भी पहचान वाले होंगे। हाँ, जितने बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है वो सभी बच्चे पहले से एक दूसरे से थोड़ी बात कर लेंगे तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। चलिए, तो आपने इंदौर यस सेलेक्ट किया है। अब आप क्लेट की तैयारी करोगे? सर। बिल्कुल सर। जी। तो थोड़ा बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही इन 15 दिनों में, जो आपने सुपरिटेंडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की, वो किस तरीके से की? कौन कौन सी बुक्स से पढ़ा और प्रीवियस पेपर किए या नहीं किए, इस बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने प्रीवियस पेपर्स किए थे जो आपने प्रोवाइड किए थे ओके। और आपने एक क्रैश कोर्स की भी वीडियो सेंड की थी क्लैट की।
उसे हाँ। ही मैंने ज्वाइन किया था, मगर थोड़ा बहुत मतलब मैं जब मैंने लास्ट के 3 महीने 10th तक फोकस किया था तो आदत से बन गई थी पढ़ाई करने की मेरी। तो मैं क्या उस वक्त थोड़ा जीके पढ़ा करता था अपने टाइम में, तो वो थोड़े बहुत जीके के भी क्वेश्चंस मुझे याद हो चुके थे उस वक्त। तो लगभग मैंने सुपर कैंडिडेट की प्रिपरेशन 14 दिन की थी। और लेकिन क्योंकि मेरी इंग्लिश भी काफी अच्छी थी इसलिए पैसे भी मेरे उतने नंबर छूटे नहीं थे, पैसे थोड़े लंबे आए थे, हाँ। तो हाँ। उन्हें करने में टाइम तो लगा था, लेकिन उतना ज्यादा मुझे डिफिकल्ट गया नहीं क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है। वो पैसेज मैंने बहुत सॉल्व किए थे अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए, तो वो हो गया था मेरा। चलिए बहुत बढ़िया। तो लास्ट के दिनों में आपके जब एग्ज़ाम पास आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे पैनिक करने लगते हैं, उनको डर लगने लगता है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो आपके साथ क्या था? हम्म। क्या आपको लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम पास था 2-3 दिन रह गए थे तब आपको डर लग रहा था? सर मुझे डर तो अभी तक कभी लगा नहीं एग्जाम से, सुपर कैंडिडेट के टाइम भी नहीं लगा, बिकॉज मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने ये सोच कर चला था कि वो तो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, होगा या नहीं होगा, टेंशन लेने से तो उल्टा हम भूल सकते हैं जितना पढ़े उतना। हुँ। और लेकिन हाँ, ये बात रिजल्ट आने के टाइम में मुझे एकदम सा डर सा बन गया था थोड़ा। वो जैसे कि आपने मेरिट लिस्ट सेंड की तो उस टाइम में मेरे थोड़े बहुत हाथ पाँव कँपकपाने लगे थे। हाँ, वो होता है चेक उसके करते बाद टाइम जब ऐसा होता है कि इसमें नाम होगा या नहीं होगा, है ना? और ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम स- होता है, आप समझ सकते हैं कि 16,000 बच्चों ने फ़ॉर्म डाला था और जिनमें से 300 बच्चों का सिलेक्शन होना था। मतलब अच्छा। काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। सो अब आगे हम्म। आप क्लेट की तैयारी करोगे, 11th में आप इंदौर में रह के पढ़ाई करोगे, तो कैसा यस रहेगा? सर। आपका पहले से आपने सोचा था कि आपको 11th में इंदौर में पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपके साथ होगी? सर इतना कुछ तो पहले सोचा ही नहीं था मैंने कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मतलब एकदम से बहुत बड़ा चेंज आ गया है ये। हाँ, बहुत। अच्छा तो वैसे तो अभी। मैं अभी अपने मतलब सीएम का स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया था हुँ। अपने मतलब अपने एरिया के, तो वहाँ के टीचर्स ने भी मुझे कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, हो गया है तो इसमें बहुत कम लोगों का होता है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पर। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहते हो? गाँव में रहते हो या फिर थोड़ा अपने रहने कहाँ पे रह रहे हो आप? सर मैं तो अभी गाँव में ही हूँ। मतलब आपने गाँव में रह के ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है? यस सर। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए जो बच्चे बोलते हैं कि गाँव में पढ़ाई नहीं होती है, गाँव में हम पढ़ नहीं पाते हैं, गाँव में रिसोर्सेस नहीं होते हैं। देखो अगर आपके अंदर जुनून होता है, आप कुछ करना चाहते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आप गाँव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो। एक हमारे साथ एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, लव लब गाँव में रहते हैं, इन्होंने गाँव में रह के ही पढ़ाई की है। और आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन मीडियम भी हैं, जैसे कि हमारे भी कोर्सेज़ हैं, वो सारी ऑनलाइन है, आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं आता है। ठीक है? तो अब मैटर नहीं करता है कि आप गाँव में रह पढ़ते हो या फिर शहर में पढ़ते हो। मैं यही कहना चाहता था कि कुछ लोग सोचते हैं कि गाँव में थोड़ी पढ़ाई नहीं हो पाती इसलिए लोग सिटी में चले जाते हैं और कोचिंग लगाने लगते हैं, कई तरह की 2 से 3 तरह की कोचिंग लगाने बैठ जाते लगते हैं छोटी छोटी क्लासेस में ही। तो मैंने जब मतलब अभी तक जब भी पढ़ाई की है तो मैंने तो अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की है कहीं की भी। ये तो बस सुपर कैंडिडेट में सिलेक्शन के लिए आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था मैंने, बिकॉज ज्यादा दिन बचे नहीं थे मेरे पास। क्लास 10th में भी मैंने 3 महीने प्रिपरेशन की तो गांव में हम लोग कोई कोचिंग थी नहीं। वो कोचिंग लगभग 20 किलोमीटर थी यहाँ से, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी उस वक्त। तो मैंने बस खुद से ही सेल्फ स्टडी से ही मतलब 94% अचीव किए थे। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी परसेंटेज है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और जब आप हार्ड वर्क करते हो तब आपको ये छोटी-छोटी जो सक्सेस है वो मिलती रहती हैं और इन्हीं छोटी-छोटी सक्सेस को अचीव करते जाइए। धीरे-धीरे आपको बड़ी सक्सेस भी जो आपका गोल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपका ल गोल क्या है? आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? किसकी जॉब करना चाहते हो? क्या है आपका विज़न? सर मैंने तो सोचा है कि मतलब क्लैट की एग्जाम निकालने के बाद मैं साइबर लॉयर बन जाऊँ। तो थैंक यू सो मच लव, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक बार हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।